क्या करोड़ों दर्शक भी होंगे कि प्रभु राम जो सबको प्राण देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कोई कर सकता है। लेकिन उसी प्रभु राम को कोर्ट में खड़ा होना पड़ा, 50 साल तक इंतजार करना पड़ा, 550 साल की तपस्या करनी पड़ी, 550 साल प्रभु राम को उनका महल नहीं मिला। जो महल प्रभु राम का हक था, भगवान राम तिरपाल में थे और इस देश की कई सरकारें आती गई और जाती गई। यही हुआ, तिरपाल में थे प्रभु राम, लेकिन उस तिरपाल से निकल के 550 साल बाद राजा राम अपने घर आ रहे हैं। इसलिए ये दिव्य और भव्य है। और आपने सही कहा कि जो सबको प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है, लेकिन उनको प्राण और प्रतिष्ठा का ये हक भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिला है, वो भी हिंदुस्तान के अंदर। सोचिए कितनी बड़ी बात है। स्वामी दीपांकर, एक बार जब किसी को कहते हैं ना कि राम, तो संबोधन हो जाता है, और 2 बार कहिए राम राम तो अभिवादन हो जाता है, 3 बार कहिए राम राम तो वेदना हो जाता है, राम राम राम, और 4 बार कहिए तो संकीर्तन हो जाता है, और जीवन पर्यंत कहिए तो मोक्ष हो जाता है। उस मोक्ष से 100 करोड़ लोगों को 500 साल तक दूर रखा। आज हम प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या चंपत राय जी या इस देश में किसी एक सिंगल व्यक्ति की हैसियत है कि राम का निमंत्रण दे? जिसके पास आया वो सौभाग्यशाली है, था और रहेगा। आप जाएं, आप जाएं, आप ना जाएं वो आपकी इच्छा, आप जाएं ना जाएं वो आपकी इच्छा, मगर राम के विषय में एक शब्द भी बोला जाए तो वो मर्यादित हो, अमर्यादित बिल्कुल ना हो। ये आपने सही बात बोली। मर्यादित रहे। उसी राम को आचार्य दीपांकर रोज राजनीति में घसीटते हैं। मैं कौन सी राजनीति कर रहा हूं? आप सुनिए जरा, मैं कौन सी पार्टी से हूं विवेक भाई? नहीं, पार्टी की बात नहीं, आपने मैं कौन सी राजनीति कर रहा हूं? नहीं, आप बताइए। आप रोज बोल देता हूं, बता देता हूं किस पार्टी से। आप सुन लीजिए। बताइए। मैं एक कम्युनिस्ट हूं, बिलीवर नहीं हूं, एथिस्ट हूं, खुल के बोलता हूं, लेकिन जो सही है, सच है और अच्छा दिखता है उसके सामने मैं झुक के प्रणाम भी करता हूं। और मैं शंकराचार्य के बारे में ना ज्यादा जानता था और ना मेरा कोई इंटरेस्ट फिर कहां शंकराचार्य जी के बारे में बोल रहे हो? लेकिन जब आप नास्तिक हो, आपको शंकराचार्य जी से बोलने तो दीजिए ना सर। हाँ, इसलिए सुन लीजिए। क्यों पत्रकार महोदय, आप नास्तिक कर रहे हो? इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फेथ को एक्नॉलेज करता है और हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है, इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट, कि राइट टू फेथ, चाहे हिंदुओं का मुसलमानों का, उसको अश्योर करें। यहाँ हिंदुओं का ही, यहाँ पर हिंदुओं की फेथ की बात है। हिंदुओं के फेथ भी सुन लीजिए, हिंदुओं के फेथ भी सुन लीजिए। पॉलिटिसाइजेशन और राजनीतिकरण नहीं कि चले आ रहे हैं हर आदमी भगवा पहन करके कि हम और राम नाम का नाम लेकर के। आप सुनिए, प्रॉब्लम हो गई। हर आदमी भगवा पहन के, किसने भगवा डाला हुआ भाई? अब आप हर आदमी आपके पैनल में कितने बोलने भगवा डाला हुआ है? एक ने डाला हुआ है। बोलने दीजिए मेरे को। नहीं, अभी आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल बोलूंगा मैं, भगवा पहन के। यहाँ पे किसने भगवा डाला भाई? एक आदमी नहीं, भगवा का इतने लोग हैं। किसी कैमरामैन ने भगवा डाला हुआ है, मंच पे किसी ने भगवा डाला हुआ है। भगवा का राजनीतिकरण और मिसयूज है इस देश में। भगवा का राजनीतिकरण हो रहा है, भगवा के नाम पे वोट मांगा जाता है। आप अपने डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगिए। प्रधानमंत्री का क्या काम है वहां पर? धर्मगुरुओं का काम था। प्रधानमंत्री क्या करने पहुंच रहे हैं, किस हैसियत से पहुंच रहे हैं? आपको बड़ा गुस्सा शंकराचार्य ने पूछा, और शंकराचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूं कि एक ऐसा धर्मगुरु है वो भी भगवा पहनते हैं, जिसमें शंकराचार्य भी भगवा पहनते हैं। वो शंकराचार्य को एथिस्ट होने के बाद, नास्तिक होने के बाद मैं प्रणाम इस बात पे करता हूं कि एक धर्मगुरु है जिसमें वो शौर्य है कि वो सत्ता और सत्ता में जो ताकतें हैं उनके खिलाफ भी बोल सकता है। ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला का जवाब बोले ना आचार्य दीपांकर उस तरीके से, तो मैं मानूंगा आपको भी धर्मगुरु। एक सेकंड, आचार्य दीपांकर को बोला गया। अच्छा, एक सेकंड बस कह दें। आध्यात्मिक, धर्म, प्रणाम, सम्मान, भगवा, मैं यकीन मानो कह रहा हूं कि इसमें मात्र मैं हूं। इन्हें दिक्कत भगवा से ही है भाई साहब, इसमें सिर्फ मैं हूं। और हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं जो सहसम्मान तालियों से अभिवादन स्वीकार करता है। आज आप स्वामी दीपांकर को टारगेट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यह यकीन मानिए, ना तो स्वामी दीपांकर दबेगा, ना रुकेगा, ना झुकेगा। आप सत्ता के सामने दब चुके हैं। आप देखिए, बोलने सत्ता को प्रणाम कर चुके हैं। बोले गिव हिम दैट रिस्पेक्ट, गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं, मैंने बता दिया आपको। मुझे जो दुख है आचार्य दीपांकर, आप सत्ता के सामने झुक गए। ये गलत बात है। इजराइल से झगड़ा करने वाली आतंकवादी संगठन का ये लोग अपने यहां पर अपनी सरकार के अंदर कार्यक्रम कराते हैं। इन्हें शर्म नहीं है। और ये एक भगवा सोचकर ये मुझसे कह रहे हैं।
सेना को खून ना देने की बात यह करें, यह प्रश्न चिन्ह भगवा पर लगा रहे हैं। चाइना का चश्मा लगाकर भारत में यह देखें, प्रश्न चिन्ह भगवा पर है। इनको जो मन चाहे यह करें, प्रश्न चिन्ह भगवा पर। भगवा आतंकवाद, सनातन का उन्मूलन कर देंगे, सनातन एड्स है, यह कहिए। मैं दावे से कहता हूं, अगर बोर्नविटा भी पी ले, इनके पांव कांपेंगे, बोल नहीं पाएंगे। यही बात बोलकर दिखाएं दूसरे मजहब के बारे में। जी, मैं डंके की चोट पे, मैं डॉक्टर भी बुला ले तो भी नहीं उठकर बोल पाएंगे। जो देश के खिलाफ होगा बोला जाएगा। नहीं, देश के खिलाफ क्या काम हो रहा है? राम मंदिर देश के खिलाफ हो रहा है क्या? मैं संजीव जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में से कोई पूछना चाहता है, कोई कहना चाहता है तो हाथ खड़ा करें अपना। मेरा सवाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता से ही है कि आज यही आपने hot अभी favorite हो गए। ऐसा बोला कि जो राम जी हैं वो ना भाजपा या आरएसएस के नहीं, जबकि निष्पक्ष हैं। तो क्या विपक्षी पार्टियों को वहां जाने में हर्ज है? जब वो निष्पक्ष हैं तो आपको भी तो वहां जाना। हम भाजपा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, हमने राम के कार्यक्रम कार्यक्रम तो का राम का बाइकआउट है। नहीं किया, हमने भाजपा के कार्यक्रम का ओके, बाइकआउट किया है। संजीव झा भी बोलते हैं। संजीव झा, ये क्यों बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम लग रहा है? कार्यक्रम तो राम का है। देखिए, कहते हैं ना, राम काज करीबे को आतुर। हालांकि हमने इस बात को पहले ही कह दिया था, बात भगवा की आई। देखिए, भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा धर्म के अनुसरण करने का प्रतीक है। और भगवा केवल हिंदू धर्म में नहीं, बौद्ध में लोग भगवा पहनते हैं, तो भगवा त्याग का प्रतीक है। लेकिन चिंता तब होती है जब ऐसे लोग भगवा पहन के आ जाते हैं, तब मुझे लगता है कि कहीं हमारा वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्ट हैं, जो लुटेरे हैं, ऐसे लोग बात करेंगे। अगर मैं बीच में नहीं बोला ना, मैं बीच में नहीं बोला ना, मैं आपको मौका बीच में दूंगा। नहीं बोला, आप लंबे टाइम से नहीं बोले हो, मैं आपको मौका दूंगा। मैं बीच में नहीं बोला। और संजीव जी बीच में तब नहीं मुझे बोले। लगता है जी। तो इन ऐसे लोगों से हमें अपने भगवा को बचाना चाहिए। अगर भगवा दीपांकर जी पहनते हैं, उनका बिल्कुल सम्मान है। तो जब भगवा की बात आती है, यही होती है कि उस भगवा का जो त्याग का प्रतीक है, उसको ऐसे लोग ना पहने, उसके आड़ों में ऐसे लोग ना छुपे जिनका की इतिहास ठीक नहीं है, जिनका की संस्कार ठीक नहीं। एक बात। दूसरी बात, मुझे कई बार ऐसा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी लोग जय श्री राम कहते हैं, तो मुझे लगता है इनके उस जय श्री राम के उच्चारण में सब कुछ है, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं है। अगर भगवान श्री राम की बात करते हो तो उनकी करुणा ले आओ। अगर भगवान श्री राम की तुम बात करते तो हो, आम आदमी पार्टी क्या उद्घोष करती है? नहीं, इनके उच्चारण में जो अहंकार दिखता है, इनके उच्चारण में जो भाव दिखता है, वो हमारे भगवान श्री राम के वो भाव नहीं थे। तो मेरा ये कहना है केवल बस इतना। देखिए, भगवान श्री राम, मैंने पहले ही कहा, जब राम राज्य की बात थी, तो इनको ये जानना चाहिए कि हमारे देश में कितने बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी। इनको ये इनकी ये जिम्मेदारी थी कि आज महंगाई के कारण जिन लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनका चूल्हा कैसे जलेगा। ये एक सत्ता में बैठे लोगों का काम है, धर्म क्रांति का इनका काम नहीं है। प्रेम शुक्ला, जवाब। महंगाई और बेरोजगारी, इस पर तो रोज बहस करते हैं, और महंगाई हमने घटाई है। जिनकी आराधना